आइए साथियों, नमस्कार। आज आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास का ये स्वर्णिम दिवस है। आज के दिन दो महापुरुषों ने भारत की धरा पर, भारत की धरती पर जन्म लिया और दोनों महापुरुषों ने भारतीय इतिहास को इतना समृद्ध बनाया और अपने विचारों से भविष्य के भारत की नींव रखी कि हर भारतीय इन दोनों महापुरुषों के योगदानों का सदैव ऋणी रहेगा। जब तक यह देश रहेगा हम इन महापुरुषों की गाथाएं गाते रहेंगे। तो उन्हीं में से एक, जिन्हें हम राष्ट्रपिता की संज्ञा देते हैं, महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को लेकर आपके बीच में आए हैं। वैसे तो किसी भी एक कक्षा में या एक पुस्तक का सामर्थ्य नहीं है कि वो महात्मा गांधी जी का महिमा मंडन कर सके, लेकिन फिर भी आज हम उन्हें उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा विश्व तत्पर है। वैसे में आप सभी के बीच में गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को लेकर आपके बीच आए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, गांधी जी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है और शायद ये विचारधारा ही है। ये कथन आज बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। पूरा विश्व उनके दिए गए व्रतों सत्य अहिंसा पर चल कर के, सत्य अहिंसा के व्रतों को अपनाकर समृद्धता की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये कथन बिल्कुल चरितार्थ हो जाता है कि आज गांधी जी भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका गांधीवाद, उनकी विचारधारा आज भी जीवंत और उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में हुआ करती थी। तो आइए गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर में हुआ था। इनकी दुखद मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था। इनके 4 पुत्र थे, जिन्हें हम क्रमशः हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास के नाम से जानते हैं। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गांधी जी के जीवन पर और गांधी जी का दर्शन रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक अनटू द लास्ट से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, जिस पुस्तक का सार था कि हमारा कल्याण सबके कल्याण में है, और इसी विचारधारा से गांधी जी ने अपना पूरा जीवन जिया। गांधी जी की एक प्रमुख शिष्या थी मीराबेन, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। गांधी जी ने अपने कानून की पढ़ाई 1888 में इंग्लैंड में पूरी की और अपनी कानून की पढ़ाई, बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और यही शायद गांधी जी के जीवन में बदलाव की घड़ी थी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए तो उन्होंने वहां पर अश्वेत लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखा और वो उसे सहन नहीं कर सके और उन्हें गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों द्वारा अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार से उनको मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहली बार आंदोलन का रुख अपनाया था। गांधी जी जब भारत वापस आए तो इन्होंने 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी की आत्मकथा, जिन्हें हम सत्य के मेरे प्रयोग के नाम से जानते हैं, 1925 में प्रकाशित हुई, 1925 में लिखी गई। गांधी जी के कुछ प्रमुख उपनाम थे, जिसमें राष्ट्रपिता, इन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन्हें प्रेम से बापू कहते थे और आज ये नाम इतना लोकप्रिय है कि ये गांधी जी का पर्याय बन चुका है। महात्मा की उपाधि इन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। मलंग बाबा, जिन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां की एक संस्था थी,
एक उनका संगठन था खुदाई खिदमतगार, जिसे हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। इस संगठन ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। वेस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कह के संबोधित किया था। शेख मुजीबुर इन्हें जादूगर की संज्ञा देते थे। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में दी गई थी और अंग्रेजों ने इन्हें कैसरे हिंद कहकर के संबोधित किया था। गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हो रहे मजदूरों पर अत्याचार के विरुद्ध 1906 में किया। गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार अपनी उपस्थिति या वो शामिल हुए 1901 ईस्वी में कलकत्ता में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौट कर आए तो वो तिथि थी 9 जनवरी 1915 अपोलो बंदरगाह, और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग का प्रारंभ होता है। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की। गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1923 को की। गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं: इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति रोग, गीता माता, सत्य के मेरे प्रयोग जो इनकी जीवनी भी है, सप्त महाव्रत और हिंद स्वराज, जिसका विमोचन या जिसको इन्होंने 1909 में लिखा था। गांधी जी ने स्वतंत्रता दक्षिण अफ्रीका वापसी के बाद तत्कालीन भारत में चल रही राजनीतिक और स्वतंत्रता की गतिविधियों में किसी भी संगठन में वो शामिल नहीं हुए जब तक उन्होंने यह परीक्षित नहीं कर लिया, इसका परीक्षण नहीं कर लिया कि उनकी विचारधारा से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन सा संगठन कार्य कर रहा है। तो गांधी जी ने अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को प्रभावित किया और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने एकमात्र बार अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कुछ प्रमुख समाचार पत्रों का भी संपादन किया और उनमें थे, पहला उनका अखबार था इंडियन ओपिनियन, जिसे उन्होंने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के विरुद्ध श्वेतों को न्याय दिलाने की परंपरा का निर्वहन अपने पूरे दक्षिण अफ्रीका काल में किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन से भी मदद मांगी, चूँकि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारतीय लोग जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे वो मजदूर लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने कई बार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने आग्रहों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार का भी ध्यान केंद्रित करना चाहा। उनका एक पेपर था द ग्रीन पंपलेट, जिसे उन्होंने राजकोट में प्रकाशित किया था। यंग इंडिया 1909 में, और हरिजन नाम का उनका एक समाचार पत्र था जिसे 1932 में उनका संपादन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो तत्कालीन समय में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रही तमाम गतिविधियां थी। एक नरम दल था, एक गरम दल था। गांधी जी की विचारधारा सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। उनका मानना था कि अहिंसा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है और जो व्यक्ति हिंसक है वो अंदर से कमज़ोर है। ये गांधी जी का अपना दर्शन था और उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार को या अपनी बातें मनाने का सबसे अच्छा तरीका सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हो सकता है। तो उसी क्रम में गांधी जी ने अपने सबसे पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में 1917 में किया। ये बिहार के चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध था। हमें पता है कि उस समय तत्कालीन अंग्रेज़ों का एक नियम था कि किसानों को अपनी 3/20
भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी थी और इसी को तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। इसी के विरोध के फलस्वरूप किसानों की दयनीय स्थिति के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल। प्रथम बार गांधी जी ने भारत की धरा पर भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में किया था। खेड़ा सत्याग्रह ये विशुद्ध रूप से किसान आंदोलन था, ये भी 1918 में। इसमें गांधी जी ने प्रथम बार असहयोग का प्रयोग किया था। असहयोग का तात्पर्य होता है कि हम जिस भी उस तत्कालिक जो हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उसको ब्रिटिशों का किसी भी कार्य में सहयोग ना करना। फिर तत्कालीन गांधी जी ने काला कानून, जिसे रॉलेट एक्ट 1919 में, इसके विरोध में पहली बार जन आंदोलन का रुख अपनाया था। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मुखर आंदोलन और प्रदर्शन किए। या जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अमृतसर के जलियांवाले बाग में निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजों की ताबड़तोड़ गोलियां चली और इसके विरुद्ध में गांधी जी ने मुखर आंदोलन किए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत की सलाह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी जी ने दी, या उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और इसी असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी एक बृहद आंदोलन को प्रारंभ करने की रणनीति बारदौली में मना रहे थे कि भारतीय इतिहास में एक घटना हुई जिसे हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, और ये घटना 5 फरवरी 1920 को हुई। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को मूर्त रूप में आने में 6 साल का विलंब कर दिया। गोरखपुर जिले के एक छोटी सी जगह चौरा चौरी में एक कांड हुआ जहां गुस्साई भीड़ ने 22 अंग्रेज सिपाहियों को थाने में फूंक कर मार डाला। इस घटना से विक्षुब्ध होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में प्रारंभ किया। गांधी जी के जीवन में कह लें या भारतीय इतिहास में एक बहुत ही प्रमुख घटना जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं। गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच 12 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली 24 दिन की यात्रा गांधी जी ने पूरी की अपने 78 अनुयायियों के साथ में, और दांडी पहुंचकर वहां उन्होंने अंग्रेजों के नमक का कानून तोड़ा। तत्कालीन भारत में गांधी जी की महत्ता बढ़ती जा रही थी, असहयोग आंदोलन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसी को देखते हुए गांधी इरविन ब्रिटिशर्स ने गांधी जी से बातचीत करनी चाहिए, और उसी बातचीत का एक क्रम था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसका प्रभाव ये हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जो 7 सितंबर 1931 को था। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति थी, जिसमें उन्होंने इससे पहले ही भारतीय अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों के लिए एक अलग से प्रतिनिधित्व के नियम जारी किए थे, और इस नियमों का विरोध तत्कालीन भारत में हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने इसे वापस तो नहीं लिया, बल्कि एक पंचाट के माध्यम से, जिसे मैकडोनल्ड पंचाट कहते हैं, इसको दलितों के लिए भी बढ़ा दिया। और गांधी जी ने इसके विरोध में 20 अगस्त को वो गांधी जी जेल में थे और उन्होंने वही आमरण अनशन प्रारंभ किया, और फिर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में उनका एक समझौता हुआ जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं, 16 अगस्त 1932 में। फिर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, और गांधी जी की प्रेरणा
और गांधी जी के नेतृत्व का ही प्रतिफल था कि भारत इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण बाद में आज़ाद हुआ। लेकिन जैसे ही 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को ही जेल में डाल दिया। लेकिन गांधी फल था कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और इस महापुरुष की हर स्मृतियों को अपने दिलों में संजोए रखने का प्रयास प्रत्येक सरकारें भी करती हैं। वर्तमान सरकार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इनकी याद में स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 1914 को एक स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया और उसमें एक संकल्प लिया गया कि जब इनकी 150वीं जयंती मनाई जाएगी 2019 में, उस समय भारत खुले में शौच से मुक्त होगा और हर घर में शौचालय होगा। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी ने स्वच्छता और श्रम को बहुत अधिक महत्व दिया और आज हम सभी उनके विचारों को अपने दिलों में रखें, उनके आदर्शों को अपने हृदय से संजोए रखें, उनकी विचारधारा और उनके आदर्शों पर चलकर हम उस स्वर्णिम भारत की तस्वीर लिखें जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। तो पुनः आप सभी को गांधी जी की जन्म दिवस की बधाई। और इसी के साथ एक हमारे और महापुरुष हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं आपके बीच में लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।